children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, measurements. Learning objectives, the importance of measurements, the units and instrument for measurements. You would like to know how tall you are or how heavy you are. You might have seen a tailor measuring cloth to make a dress. When you go to the market to buy things, the shopkeeper asks how much of each item you need. We need to measure many things in our daily life: length, weight, volume, temperature and time. There are many instruments for measuring each of these. Let us learn about how to use them. देखिए, हम डेली लाइफ में ना हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है हम कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे टाइम मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, लेंथ, वेट. टेलर के पास जाते हैं, वो आपका मेजरमेंट लेता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए. आप मार्केट में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो आपसे पूछते हैं आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ग्राम्स में चाहिए, राइट. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इन अर्ली डेज पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स एंड फीट टू मेजर लेंथ. हाउएवर द साइजेस ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल. So we cannot use body parts to find out the correct length of an object or item. Cubit, handspan and footspan are therefore called non-standard units for measuring the length. पहले टाइम में लोग कैसे मेजर करते थे लेंथ को? अपने हैंड्स का यूज़ करते हुए या फिर फिट का यूज़ करते हुए. जैसे देखिए हैंड्सपैन, ये हैंड्सपैन है आपका, किससे होता है आपका ये हैंड्सपैन, इस तरह से यूज़ करते हैं, राइट. फुट स्पैन, क्यूबिट, एल्बो से लेके आंत तक की दूरी. बट अब ये सोचिए कि डिफरेंट पीपल का साइज डिफरेंट होगा, है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की करंट लेंथ तो हमें पता ही नहीं चल पाएगी. तो इसीलिए इन यूनिट्स को कहा गया नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. We need standard units for measuring the length. The standard unit of length is meter. Longer lengths are measured in meter. Short lengths are measured in centimeters. Rulers, meter rods and measuring tapes are used for measuring length. A meter rod or scale is divided into 100 equal divisions called centimeters. Each centimeter is further divided in 10 small divisions called millimeters. अच्छा देखिए, अब लेंथ को नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत थी, तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ मीटर. ओके, अगर लॉन्गर लेंथ है तो हम मीटर में मेजर करते हैं और अगर शॉर्टर है तो हम किस में करेंगे? सेंटीमीटर्स में. जैसे आपके रूलर्स, मीटर रॉड्स एंड मेजरिंग टेप्स, इनको यूज़ किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, राइट. अब मीटर या रॉड है या स्केल है वो डिवाइडेड होता है 100 इक्वल डिविजन्स में, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर. ओके, इसके बाद हर सेंटीमीटर फर्दर डिवाइडेड होता है 10 स्मॉल डिविजन्स में. देखिए 10 मिलीमीटर में आपके 1 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में आपके 1 मीटर होते हैं. वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है तो वो आपका किलोमीटर्स में नापा जाता है. डू यू नो द कुतुब मीनार लोकेटेड इन दिल्ली is the world's tallest brick minaret. It is 72.5 meters high. कुतुब मीनार जो आपके दिल्ली में है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है, मीनार है, राइट. इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर. Measurement of weight. Weight tells us how heavy or light an object is. Weight is measured in kilograms and grams. Kilogram is written as kg and gram is written as gram. Heavy objects are measured in kilograms, but light objects are measured in grams. 1 kilogram is equals to 1000 grams. Weight is measured using a common balance or an electronic balance. Different weights are required to weigh objects on a common balance. अब weight हमें ये बताता है कोई चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है. तो देखो weight को measure किया जाता है किलोग्राम्स या ग्राम्स में. किलोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं kg and gram is g. बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हैं तो उनको हम मेजर करते हैं केजी में और लाइट ऑब्जेक्ट्स को हम मेजर करते हैं ग्राम में. 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम्स. अब आपके कुछ बैलेंस होते हैं, या तो आप इन कॉमन बैलेंसेस का यूज़ करते हुए हम वेट को मेजर करते हैं, या फिर अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का हम यूज़ करते हैं. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम टेल्स आस द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड. वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. अ लीटर इज रिटन एज L and a milliliter is written as ml. Large amount of liquids are measured in liters and small amounts in milliliters. 1 liter is equals to 1000 milliliters. Volume is measured using measuring cylinders and measuring cans. You must have seen a milkman pouring milk into a container using a measuring can. देखिए वॉल्यूम क्या बताता है कि लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, राइट. तो वॉल्यूम को नापा जाता है लीटर्स या फिर मिलीलीटर में. लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड है तो उसे आपका मेजर करेंगे लीटर्स में, एंड अगर थोड़ा कम क्वांटिटी है तो उसे हम मिलीलीटर में. 1 लीटर में आपके होते हैं 1000 मिलीलीटर. अब देखिए जैसे मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग कैन, इनसे लिक्विड को नापा जाता है. जैसे आपने देखा होगा मिल्कमैन अपना जो मिल्क डालते हैं किसी कंटेनर में, उनके पास एक मेजरिंग कैन होता है, तभी तो वो डालते हैं 1 लीटर 2 लीटर, है ना, इस तरह से मेजर करके.
Measurement of temperature. Temperatures tell us how hot or cold an object is. Temperature is measured in degree Celsius or degree Fahrenheit. It is measured using a thermometer. Doctors use a thermometer to measure the temperature of a patient. The normal body temperature of humans is 37 degrees Celsius or 98.4 degree Fahrenheit. If the thermometer shows a higher temperature, it means that the patient has a fever. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है. टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है आपकी डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, और हम मेजर करते हैं इसको बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर. ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी का टेम्परेचर आपका होता है कितना, 37 डिग्री या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर बॉडी का टेम्परेचर इस गिवन रेंज से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स पेशेंट को फीवर है. Measurement of time. Time is measured using clock or watch. Time is measured in hours, minutes and seconds. 60 seconds is equals to 1 minute, 60 minutes is equals to 1 hour and 24 hours is equals to 1 day. Time को हम measure करते हैं hours में, minutes में या फिर seconds में, clock या watch की help से. अब आपको पता है 1 मिनट में आपके होते हैं 60 seconds, 1 hour में होते हैं 60 मिनट and 1 day में होते हैं आपके 24 hours. Let us remember. Length is measured in meters and centimeters. Weight is measured in kilograms and grams. Volume is measured in liters and milliliters. Temperature is measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. Time is measured in seconds, minutes and hours. Length को मीटर सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं, weight को किलोग्राम या फिर ग्राम में, वॉल्यूम को लीटर एंड मिलीलीटर में. टेम्परेचर आपका मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड टाइम तो आपको पता है मेजर किया जाता है सेकेंड्स, मिनट्स या फिर आवर्स में. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.